मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। एक गरीब सब्जी बेचने वाले किसान को इनकम टैक्स ने 94 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। अब उसका बैंक खाता सीज है। परिवार संकट में है और वो न्याय के लिए भटक रहा है। 55 वर्षीय हल्के राम कुशवाहा, जिनकी जिंदगी खेत और ठेले के बीच चलती थी, अब सरकारी सिस्टम की बड़ी भूल या किसी साजिश का शिकार हो चुके हैं। 2022 में उन्हें इनकम टैक्स विभाग से एक ऐसा नोटिस मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। भट्टे देख लो दादा, उखाड़ो मत जी, भट्टे देख लो। अरे आगे निकल गए आप, गेट के पास से खेत में से रास्ता गया, ये फसल कटी है। चाय बनवा लो, ऐसे थोड़ी थोड़ी है वो तो लगेगी। हां फाइल लगेगी ना, ये तुम्हारा फोन तो देख लो यार, मेरा तो मैं हां कैमरा तरफ मत दो, कैमरा तरफ मत देखो आप, उधर देख के जरा भट्टे देख लो। जमा नहीं है तो महज 2.5 बीघा जमीन और सब्जी बेचकर घर चलाने वाले हल्के राम को 94 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस थमा दिया गया। इसके साथ ही उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया और उसमें जमा 30,000 रुपए भी निकाल लिए गए। अब हल्के राम की हालत ये है कि सरकारी योजनाएं भी नहीं मिल रही और परिवार को घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। बेटे कमलेश की चिंता और डर दोनों चेहरे पर साफ दिखते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होता बहुत बड़ी हमने तो आया जानता तो है मतलब, लेकिन काम करेगा नहीं, मने करेगा नहीं, बहुत हरामी है। सरगना पूरा इनके शिवराज टंडन बोल लीजिएगा। जाते भाई अपने साथ हमारे यहाँ पे कुछ नहीं लगा। हाँ भैया क्या नाम है आपका? कमलेश कुशवाहा जी, ये जो नोटिस में गिरा है, क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी। ये 2022-23 में पिताजी के नाम पे नोटिस आया था। 22-23 में अप्रैल के महीने में नोटिस आया था, अप्रैल नहीं जून के महीने में। तो देखा तो हमने ये सब देखा नोटिस, 94 करोड़ का लेन देन हुआ केस में, पता नहीं है कब क्या केस हुआ है। देखा तो उसे वकील सीए साहब को दिखाया, उन्होंने बोला इसमें केस होएगा, पूरी फाइल जमा होगी। छोटा भाई महिला वाला भाई गया वहाँ पे इनकम टैक्स भोपाल बात करने, लेकिन नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो ऐसे दिखाने से, बैंक की पासबुक वगैरह दिखाने से कह आप बस ये करिए, वकील करिए फाइल। जब से उन्होंने वकील करा, हमने सीए करा, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने अकाउंट को होल्ड कर दिया पिताजी का उसी टाइम पे। उसमें 30,000 रुपए थे केसीसी के, वो भी निकाल लिए उनने। और जब से अकाउंट बढ़ा 2023 से लेके अभी 25 तक, तो उसमें 1 लाख रुपए जमा है, कुछ बीज वगैरह मतलब इसके सोसाइटियों के, और ये गेहूं वगैरह बेचते ना, उसके गल्ले वगैरह के जमा है। तो वो भी बहुत दिक्कत आती है, उसमें जमा है तो परेशानी हो रही है पूरा। और इसे जब दुख मुसीबत आती है, बीमारी वगैरह होती है, तो उसमें पैसा उसमें यूज करने पड़ता है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या धंधा करते हो आप लोग रोजी रोटी के लिए? सब्जी बेचते साहब, किसबाड़े का।
2-2.5 बीघा जमीन है, उसमें सब्जी पैदा करते हैं और सब्जी मंडी में बेचते हैं। कौन सी बैंक का अकाउंट था आपका? जिला सहकारी बैंक का था। जिला सहकारी बैंक। हाँ, सुबह शाम खुलती तिलक चौक पे। अच्छा, क्या चाहते हो बैंक से आप? बैंक से यही चाहते हैं हमारा अकाउंट होल्ड हटवा दें, पैसा जमा हो वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। मेरा अकाउंट जिसकी जो वो उसकी कार्रवाई हो। दादा क्या नाम है आपका? हल्के राम। जी, ये जो नोटिस मिला है आपको, क्या है पूरा मामला, पूरी बात बताइए। मामला का यही है, अब कहते रहा बहुत परेशान है, कुछ भी नहीं हो रही है, धमकी और देते हैं। कौन हैं ये के मतलब लोग भाग देते हैं कि तुम बंद हो जाओ, वो क्या कर रहा है, काय का नोटिस कुछ मिला है ये आपको, कब मिला था? और ये हो गए 3 साल हो गए। हम मतलब पढ़े लिखे तो नहीं है, हाँ। हम तो ये चैत के ये महीना में जानते, चैत बैसाख में। हम अंग्रेजी महीना जानते ही नहीं है। कहाँ से आया था नोटिस? भोपाल से। भोपाल से, इनकम टैक्स का था। हाँ, अच्छा, आपने वकील वगैरह किए होंगे, क्या बोल रहे थे? वकील करा था, ये बताऊंगे। नहीं, किसके नाम से आया था? हमारा ये नाम से आया आपके है। नाम? कितने करोड़ का है वो? 94 करोड़ कुछ का। 94 करोड़ का टैक्स अकेला। अच्छा सर, आपका नाम क्या है और ये 94 करोड़ का मामला है, क्या पूरा मामला है? विमल प्रकाश कानून एडवोकेट, इनकम टैक्स का वकील हूँ। पिछले 47 वर्षों से विदिशा में वकालत करता हूँ और भाजपा में भी बहुत पुराना कार्य करता हूँ। लेकिन भ्रष्टाचार जब जिस तेजी से हो रहा है उसके लिए मैंने कुछ जानकारी मुझे मिली तो मैं रहा नहीं गया। एक हल्केराम कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति है, सब्जी बेचता है इस शहर में विदिशा में, और छोटा सा काश्तकार भी है। वो यहाँ विदिशा में निवासी है और उसका कोऑपरेटिव बैंक में एक खाता है। वो 2013 से खाता है और 14-15 में उसके नाम पर ट्रांजैक्शन जो हुए, उसको 14-15 के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस दिया कि आपके ऊपर संदेहास्पद रूप से आपने ना तो रिटर्न फाइल किए हैं, ना आपने टैक्स भरा है। तो जब जांच की गई तो 94,55,530 रुपए का उसके ऊपर टैक्स और पेनल्टी आरोपित की गई। इसका मतलब है कि करोड़ों का टर्नओवर हुआ होगा। तब कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर से जब जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी भेज दी थी और वो गलत तरीके से उन्होंने जानकारी दी है और वो गलत दिया। उसका खाता भी जब से होल्ड है, सीज कर दिया है, बेचारा ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पा रहा, वो गरीब बहुत परेशान है। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऊपर टैक्स पेनल्टी लगा दी तो वसूली के लिए आज तक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हो रहा है क्या? और छोटी छोटी डिमांड तो जब होती है तो डिपार्टमेंट फटाफट वसूली करता है, जबकि प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और उसकी कंसीलमेंट की प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती थी। लेकिन ठीक है, प्रॉपर्टी सीज नहीं की, उसको प्रोसिक्यूशन नहीं किया, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? हो सकता है खाते में कोई ट्रांजेक्शन में हेरा फेरी हुई हो, तो ये जांच का विषय है। इसके लिए RBI और CBDT डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा फुल फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग है, उसको और ED डिपार्टमेंट को और CBI को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंडर में कोऑपरेटिव बैंक आती है, और उनकी जांच करना चाहिए और जांच के बाद सही मालूम पड़ेगा। छोटी मछली फंसी है, जरूर इसमें बड़ी मछलियाँ फंसी होंगी, बड़ी मछलियों का हाथ होगा। बड़ी मछलियों को जब अगर जांच होगी तो बड़ी मछली सामने आएंगी और ये पूरा लेन देन का मामला उजागर होगा। और अभी जो बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में जो स्टाफ होता है वो लोकल का स्टाफ होता है और मैनेजमेंट भी लोकल का होता है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई बड़ा हाथ है, क्योंकि हल्केराम तो एक मोहरा बनाया, बेचारे गरीब आदमी को फंसा दिया और इसकी जांच जरूर होना चाहिए। मैं भारत सरकार से, आयकर विभाग से और CBDT डिपार्टमेंट से और अपना ED से और साथ में CBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार जिसके अंडर में कंट्रोल होता है, उनकी जांच करें और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाना चाहिए। धन्यवाद।